सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। कश्मीर वाई देख रहे हैं आप। मैं हूं हरलीन कौर। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जी, जैसे कि आप सब पीछे देख ही रहे होंगे तो देख के लग ही रहा होगा कि किसी खास जगह में आई हूँ। जी हाँ, मैं इस वक्त हूँ करना में, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में पड़ता है। और आज यहाँ पे अगर मैं करना की बात करूँ तो यहाँ पे वो सरदारों के हैं। तो उनमें से एक विलेज में, एक गाँव में मैं इस वक्त खड़ी हूँ और मेरे साथ खड़े हैं साधु सिंह जी। अगर मैं आपकी देखने से ही आपको लग रहा होगा कि ये बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र है, तो इनकी एज है 90 ईयर्स। जी हाँ, 90 साल जो उम्र है इनकी। लेकिन हम यहाँ पे आए थे और तब से हम नोटिस करें कि काम ही करे जा रहे हैं। लेकिन जब हम रास्ते से आ रहे थे, हमने वहां पे देखा कि जो भी धाई की खेती होती है, कल्टीवेशन होती है चीजों की, वहां पे भी अब मॉडर्नाइजेशन हो रही है। वहां पे भी लोग बाहर से आ रहे हैं कल्टीवेशन करे, जबकि एक ये ऐसी धरती थी जहां पे लोग घर का खाना खुद कल्टीवेट करते थे। लेकिन जब मैंने इनको देखा तो दिल में यही आया कि मैं इनसे पूछती हूँ कि इस उम्र में भी इतना प्यार इनको इस जमीन से क्यों है। और अगर मैं इस गांव की बात करूं तो ये एक बहुत ही दूर ऐसा गांव माना जाता है जहां पे इतनी मॉडर्नाइजेशन नहीं है। करना आप लोग सर्च भी कर सकते हैं कि कितना दूर ये जो गांव है ये पड़ता है। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं इस कल्टीवेशन के बारे में। और 90 साल की उम्र में भी क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसा जुनून है जो इनको अभी भी इस धरती के साथ, इस फसल के साथ जोड़ के रखता है। अंकल जी, आप मुझे बताइए कि जैसे मैंने अभी कहा कि मैं आपको काफी टाइम से नोटिस कर रही थी ये काम करते हुए, तो क्यों आपको इस काम से, इस जमीन से इतना प्यार है? बात यह है ना कि हम लोग यहाँ पर तकरीबन 3 सदी से रहते हैं जी। हमारे पहले जो दादा थे वो लाहौर के रहने वाले थे। किसी जमाने में बारिशें हुई तो कैद पड़ गया जी। कैद 2 साल का बारिशें रही, जो फसल थे वो सब के ना जल गए, तबाह हो गए जी। खेती बाड़ी खत्म हो गई, तो खाने के लिए कुछ नहीं रहा है। ऐसा वक्त आ गया कि लोग उस वक्त अपने बच्चे भी छोड़ कर कहना से भागने लगे और पत्ते खाते थे। उस वक्त उबाल कर पत्ते खाते थे। तो उस जमाने में यहाँ पर हमारे जो लकड़दार थे वो आए थे, यहाँ रहते हैं, तब से हम लोग यहाँ ही रहते हैं जी। तो 47 में भी हमारे आदमी, मेरे 3 भाई, एक बाप, एक माँ, 3 भाभियाँ, इसी जगह पर वो शहीद हो गए। तो सिर्फ मैं अकेला, उस वक्त मेरी उम्र थी तकरीबन 10 साल। खेती बाड़ी जो है तो ये हम लोग पहले खुद करते थे जी। बिल्कुल। आजकल कोई आदमी खेती बाड़ी नहीं करता है। बिल्कुल। आज जो भी कहना है आदमी थोड़ा बहुत पढ़ जाता है, लिख जाता है, वो कहता है चलो लंदन चलेंगे। बिल्कुल। तो वो लंदन चले जाते हैं। इसी तरह आज हमारे इस इलाके में भी ये हालत हो गई है कि बिहारी जो है वो कश्मीर में यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अब वो हमारी तरह, लंदन की तरह उन्होंने कश्मीर लंदन बना दिया है। बिल्कुल। अब वो यहाँ आते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। और ख़ास बात, मैं इस वक्त शाली काटी हुई है और शाली के बीच में उन्होंने इस तरह किया है कि तकरीबन कहना कि कुछ न कुछ तकरीबन 2 बोरी जो शाली है वो ज़मीन में पड़ी है, उसको मैं सौंप कर इकट्ठी कर रहा हूँ जी। तो अब यहाँ पर हमारे किसी जमात के लोग आए हैं, तो वो यहाँ पर हमें पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं ये शाली इकट्ठी कर रहा हूँ, ज़मीन पर सौंप रहा हूँ। तो ये बिहारियों ने किया ये काम। तो ये बात है। अब हम यहाँ रहते हैं ना कि इतने अरसे से, तकरीबन 3 सदी से हम यहाँ रहते हैं जी। तो जैसे कि आपने सुना है कि अंकल क्या कर रहे थे, इन्होंने हमें एक बहुत खूबसूरत चीज़ बताई कि जब इंसान पढ़ लिख जाता है ना, तो अपने उस आशियाना को शायद भूल जाता है, अपने उस बर्थ प्लेस को शायद भूल जाता है। मैं इसमें कुछ गलत नहीं कहूँगी, सबका एक अपना ओपिनियन है, सबकी एक अपनी ज़िंदगी है। लेकिन एक चीज़ है कि जो आपका ट्रेडिशन है, वो एक ट्रेडिशन ही हमें सबसे अलग बनाता है। और यहाँ का ट्रेडिशन ही है कि हमें घर से ही चीज़ें मिलती हैं, घर के चावल, घर का आटा, सब कुछ। हमने कभी का जमीन बाजार से हमने कभी आटा चावल नहीं खरीदा जी। घर का खाते थे जी। अब जब ये 2-3 साल हो गए, 5-10 साल हो गए, तो ये बिहारी आए यहाँ पर। तो अब काम जो है वो कोई आदमी नहीं करता है, वो सब बिहारी करते हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं। तो हम लोगों को तो वो ऐसी खेती बाड़ी करते हैं कि
आधा फसल हमें मिलता है, आधा क्या ना जमीन में चला जाता है जी। तो फिर हम लोग क्या ना गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट से क्या ना राशन लेते हैं। अब इंडिया गवर्नमेंट ने भी राशन हमें बंद कर दिया है जी। वो भी कहती है कि एक आदमी को 5 किलो, मोदी जी कहते हैं कि एक आदमी को 5 किलो राशन मिलेगा, बाकी कोई राशन नहीं मिलेगा जी, बिल्कुल। अब बोलो हम अगर ये इस तरह नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से खाना मिलेगा हमें? अब 5 किलो पर तो हमारा गुजारा साल बाद नहीं हो सकता जी। ये बहुत एक अच्छी बात अंकल जी ने कही। काफी समय पहले की अगर मैं बात करूं, ये बहुत चर्चा में थी ये बात कि 5 किलो आटा, 5 किलो चावल एक आदमी को मिलेंगे, तो गुजारा नहीं है उस चीज में। और ये इस चीज को मुझे लगता है हम लोग तो शायद बाजार से लाते हैं और खाते हैं, हमें क्या पता चलता, लेकिन ये इस चीज को उगाते हैं, इनको पता है कि उस चीज में कितनी मेहनत लगती है, और जिस चीज से इतनी मेहनत लगती है और वही चीज आपको अब उसमें मिल रही है, इतनी मतलब जितना आपको चाहिए उतनी मिल ही नहीं रही है, तो उस चीज का क्या फायदा। तो इस उम्र में भी अंकल ने ये इतनी खूबसूरत बात कही, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूअर्स को भी ये चीज बहुत अच्छी लगी होगी। जैसे इन्होंने पहले भी कहा था कि पढ़ लिख जब इंसान जाता है तो अपनी मातृभाषा कह सकते हैं, मातृभूमि कह सकते हैं, उन चीजों को भूल जाता है। तो मेरे चैनल के माध्यम से मैं आप सबको एक ही अपील करती हूँ कि आप अपने ट्रेडिशन को मत भूलें, क्योंकि 90 साल इनकी उम्र है, 90 साल की उम्र में भी ये अपने ट्रेडिशन को नहीं भूले। और अगर हम अपनी बात करें, शायद हम 10 साल में ही अपने ट्रेडिशन को भूल जाते हैं, हमारे लिए काम बहुत छोटा पड़ जाता है। लेकिन अगर आप बैक ऑफ द कैमरा देखेंगे कि चीजें कैसे बनती हैं, कैसे उगाई जाती हैं, तो मुझे आपको लगता है कि आपको इस चीज की कदर आएगी। तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही न्यूज के साथ। थैंक यू।